कैन प्रेस दिस इमीडिएटली। ठीक है, उनके उनके उस पर कर दिया, ठीक है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने मोबाइल्स साइलेंट पे कर दें। वक़ुल रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। नऊज़ु बिल्लाहि अन नकूना मिनल जाहिलीन, अल्लाहुम्मा नसअलुका रिदाका वल जन्नह, रब्बी हबली हुक्मन वल हिक्नी बिस्सालिहीन, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, रब्बना ज़िदना इल्मा व फ़हमा व खुशूआ व हुदा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन सुम्मा आमीन। सर मुझे कोर्स बना दे, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। हाँ जी, मुझे को होस्ट बना दे, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, आप क्लास ले। चलें अभी होता रहेगा। अभी रिकॉर्डिंग आ रही है स्क्रीन। आप नजर आ रहे हैं सर। अच्छा, एक मिनट, मैं शेयर शायद नहीं हुई शेयर। है, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है जी, ये हमारी आज की है। हम अल हुजरात की आयत नंबर 1 से शुरू करेंगे। कोर्स का है मोटो है कि मैं कुरान का तर्जुमा खुद कर सकती हूँ। जिन्होंने आगे ये हमारा कोर्स पढ़ाना है ना, उनको चाहिए कि पहले ना पूरे पहले पारे का तर्जुमा मुकम्मल कर लें, ताकि वो एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये किस तरह पढ़ाया जाता है। और उसके लिए बेहतर है कि असातिज़ा के लिए तैयार करदा ट्रेनर्स कोर्स में ज़रूर शरीक हों। ये खुरम महमूद साहब कंडक्ट कराते हैं। और जब आप खुद पढ़ाना शुरू करें तो बेहतर होता है कि पहले एक या दो शागिर्दों से कोर्स की तदरीस शुरू करें, ताकि आपके लिए फिर आसानी रहती है। उसमें अगर कोई चीज़ें मिस वो बंदे को खुद भी पता चल जाता है कि कहाँ कमी है, तो वो फिर करके लास्ट स्केल पे जब कराना हो तो बेहतर है कि पहले एक दो से शुरू कर लिया जाए। जिन्होंने अगर नहीं पता कि खुद तमाम कुरान का मुतालिया कैसे करना है, या आप खुद भी किसी तर्जमे की जांच नहीं कर सकते, तो फिर ज़रूर ये वाला कोर्स हमारे साथ मुकम्मल करें। खसूसी शुक्रिया सैयद मुनव्वर हसन साहब के खसूसी मशवरे और दुआ के लिए। खुरम साहब ने उन्हीं के नाम पे फिर इसका नाम भी अल मुनव्वर क्लाउड कैंपस रखा। हम पिछली दफ़ा भी बताया था कि हम आयत पढ़ेंगे, फिर उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करेंगे,
फिर टीपीआई टेबल्स जो है ना उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ उनसे शुरू में तो एक दो आयतों में नहीं आता, फिर बाद में इंट्रोड्यूस हो जाती है। फिर किता का तर्जमा होता है, एंड पे फिर आयत का तर्जमा, और उसमें फिर उर्दू अल्फाज की निशानदेही, और जो है 1.5% जो दोहरा गए अरबी अल्फाज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर अगर कोई सवाल जवाब। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जरा फ़ाला, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ालान के वजन पे हमने राहिमा किया था, तो इसका जरा राहिमा का तर्जुमा बता दें क्या है। उसने रहम किया। उसने रहम किया। राहिम, रहम करने वाला। वाला, रहम करने वाला, मरहूम, जिस पर रहम किया जाए। रहम किया जाए, रहम किया जाए, रहमान, बेहद हिसाब और रहम करने वाला, बेहद हिसाब रहम वाला। रहीम, हमेशा 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 और मुस्तकिल मुस्तकिल रहने वाला। ठीक है। उसके बाद इसी पैटर्न पे जबारा है, तो जबारा का मतलब क्या हुआ, उसने जबर किया। उसने जबर किया, तो जाबिर, जबर के, जबर करने वाला, मजबूर, जिस जिस पर जबर किया जाए, जिब्रान, बेहद बेहद जबर जबर करने वाला, साफ जबर करने वाला। और जबरील, जबीर, हमेशा 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 मुस्तकिल जबर करने वाला, जबर करने वाला। अच्छा इसी पैटर्न पे अगला है फारा का। फारा का क्या मतलब हुआ, फर्क करने वाला, किया, उसने फर्क किया। फारिक कौन होता है, फर्क करने वाला, करने वाला। अच्छा मफरूक, जिसने फर्क किया जाए, फुरकान, बेहद फर्क करने वाला, फर्क करने फर्क वाला, करने वाला। फरीक, हमेशा मुस्तकिल फर्क करने वाला, फर्क करने वाला। जज़ाकल्लाह। ठीक है, आगे हमने ये आयत पढ़ी थी, इसका तर्जुमा कर दें। पहले लफ्जी तर्जुमा होगा, फिर बा मुहावरा होगा। पाक नाम अल्लाह के जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो जो हमने पढ़ा, बेहिसाब रहम रहम करने वाला और बेहिसाब और मुस्तकिल रहम करने वाला। मुस्तकिल रहम करने ठीक वाला। है ना, नाम के साथ अल्लाह बेहदो साथ रहम और मुस्तकिल रहम। ठीक है, तो इसका बा मुहावरा हो जाएगा, अल्लाह के नाम के साथ जो बेहदो हिसाब रहम करने वाला मुस्तकिल रहम करने वाला है। ठीक है। अब हमारी आज की आयत है, कोई तलावत कर दे सूरह हिजरात की आयत नंबर 1। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ठीक है जी, صدق अब الله इसके हम العظيم। जज़ाकल्लाह, अब इसके हम ब्रेकअप देखेंगे। या पहला है, तो हम किसी शख्स को अगर पुकारना हो तो कैसे पुकारते हैं, अननोन बंदे को आप आवाज देना चाहते हैं, एक है। ये दो अपने पास ना खोले, अगर मोबाइल भी और लैपटॉप भी है तो एक को बंद कर दे, वरना फिर ये इस तरह ना रिपीट होती है आवाज जो है। ठीक है, हम कहते हैं जी कि अरे या ए या अबे ओए वगैरह ना, इस तरह, तो ये हरफे निदा कहलाते, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है जो। ठीक है, तो निदा उर्दू में भी हम कहते हैं पुकारने के लिए। डेक्सस पे तो है, या का तर्जुमा हो जाएगा पेज ए। नंबर 6 पे है ये दो करीब करीब हैं, एक को बंद कर दें, उसका वॉइस भी बंद करें और उसका स्पीकर भी हमारे तो बंद नहीं तुम्हारा पेज सर ये आप ही बंद कर दें, ये कोई नहीं सुनेगा। उठ के दूर चले जाएं, अगर कोई करीब, दोनों को खोलने की मजबूरी है कि अलग तरह पढ़ना है तो फिर दूर हो जाना, एक दूसरे के करीब ना बैठे। ठीक है जी।
तो ये या जो है ना, ये उस 1.5% अल्फाज हैं, बार बार दोहराए जाएंगे। एक दफा बता दिया या का मतलब ए है तो आपको याद रहेगा, कोई डिक्शनरी देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। फिर लफ्ज है अय्युहा। अब अय्युहा जो है ना, ये भी इसका मतलब भी होता है ए। ठीक है। लेकिन ये बोला जाता है मर्द के लिए या मुजक्कर के लिए, और ये भी उसी तरह वाई 1.5% में आ जाए। आगे लफ्ज है अल्लाह जीना, इसको बाद में हम तफसील इसकी पढ़ेंगे, अभी आप इसका बस मतलब समझ लें कि जो सब लोग। तो अल्लाह जीना का मतलब हम कहेंगे जो सब लोग, वो सब लोग भी हो सकता है, यहाँ पे हम कहेंगे जो सब लोग, क्योंकि आयत के मुताबिक ये तर्जुमा बनता है। ये भी उसी तरह 1.5% में आ गया। जैसे हमने कहा था कि 98% अल्फाज तो उर्दू में मुस्तामिल हैं या इस्तेमाल होते हैं, और 2% हैं जो कि बार बार आते हैं। उनमें जो अरबी के हैं उनमें से 1.5% ऐसे हैं जो बार बार। आगे लफ्ज है या अय्युहल्लज़ीना आमन। आमनु जो है ना, ये दो लफ्जों का मुरक्कब है। आमना प्लस आगे क्या है, जमा का वाव अलिफ। वाव वाव अलिफ। अलिफ। ठीक है, वाव अलिफ। तो अब ये होती है जमा की अलामात। ठीक है, तो उनमें से ये एक है, तो पहली तो हो गई वाव अलिफ। इसके अलावा, और ये अमूमन फेल के साथ ही आती है। ठीक है। फिर है वावनून, ये इसम के साथ भी आ जाएगी, ये फेल के साथ भी आ जाएगी। फिर होती है यानून, ये जो है ये भी इसी इसम या फेल के साथ आती है। तो ये तीन आपने याद रखनी है कि ये जमा की अलामात हैं। ये लफ्ज के बाद में आती है, पहले लफ्ज होता है चाहे वो इसम हो या फेल हो, और उसके साथ फिर ये एंड पे लगी होती है। तो जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे आपको ये खुद ही समझ आ जाया करेगी। ठीक है। तो वाव अलिफ का मतलब हो गया सब, या मतलब ये जमा है। ठीक है। अच्छा, सो अब वाव अलिफ का तो हमने देख लिया। अमन का क्या मतलब होता है? उर्दू में हम किसे कहते हैं? अमन। सलामती। ठीक है, सलामती, सुकून, अमन, शांति, हिफाजत, ये सारे अमन के मानी हम उर्दू में लेते हैं। ठीक है। इंग्लिश में पीस जिसे कहते हैं। अच्छा, आमना का मतलब, ठीक है, आमना अब ये फेल है, तो यानी है कि वो अमन में आया। तो ये वजन है फ़ाअला, जो हमने पढ़ा था ना कि उसे मुज़क्कर ने फेल किया, तो उसी पैटर्न पे ये है कि वो अमन में आया। और अमन तो सिर्फ इस्लाम से मुमकिन है, तो यानी वो ईमान लाया। तो आप आमाना का मतलब फिर जो है ना, वो आप कह सकते हैं वो ईमान लाया। अब अगर वो ईमान लाया है तो आमनू अब जमा है, तो वो फिर क्या हो जाएगा तर्जुमा? वो सब ईमान लाए। वो सब ईमान लाए। ठीक है ना, ये जमा हो गया। तो ये आमना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ईमान या अमन दोनों। ठीक है। अब हमारा पूरा किता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका आप तर्जुमा करें लफ्ज ब लफ्ज, क्या हो जाएगा? ए वही लोगों, ए वो जो सब ईमान ए लाए। वो है लोगों जो सब जो ईमान लाए। वो सब। ठीक है। वो अब लोगों देखें, जो पहले ईमान लाए हो। ये तो बा मुहावरा आपने पढ़ दिया ना, पहले लफ्ज ही लफ्ज ही, या का था ए, ए या का था ए, फिर ए अय्यो कहा ए है, ए, फिर जो सब लोग है, फिर वो सब वो सब ईमान लाए। ये तो हो गया लफ्जी। अब इसका बा मुहावरा जो है ना, वो बन जाएगा ए वही लोगों जो ईमान लाए। ठीक है ना। अब वही लोगों का हम इसलिए कर रहे हैं कि दो दफा ए बोलना को ठीक नहीं लगता, तो लेकिन दो दफा बोलने का मतलब ये है कि इसकी अहमियत बताने के लिए, कि जोर देने के लिए कि इसके बाद कोई खास बात कही जाने वाली है। ठीक है ना, कोई तंबी आने वाली है, या कोई अहम बात है, या ताकत का इजहार है, तो उससे पहले ये या अय्युहा दो दफा, मतलब दो दो दफा ए बोला गया, तो हम उसका तर्जुमा कर रहे हैं ए वही। ठीक है। और जो सब लोग है तो वो लोगों में जमा आई गया, तो वो सब ईमान लाए, यानी चूंकि उनका जिक्र हो रहा है अल्लाह जीना, तो वही लोगों जो ईमान लाए। ठीक है। तो ये बा मुहावरा इस तरह हो जाता है, लेकिन पहले आपको लफ्जी तर्जुमा आएगा तो उससे फिर आप बा मुहावरा बन सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे लफ्ज है ला। ला भी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपने सारे सुने होंगे, ला तादाद,
बिला वजह, बिला मकसद, ला जवाल, ला जवाब, ये सारे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी ये नफी के लिए है, ना या नहीं या मना करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो आयत के मुताबिक या उसका तर्जुमा ना होगा या नहीं होगा या मना करने के लिए है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, तुकद्दिमू। अब तुकद्दिमू जो है ना, इसमें एक अलामत तो हम सीख चुके हैं। कौन सी सीखी हमने? वाव अलिफ। वाव अलिफ, ठीक है। ये जमा की दूसरी अलामत। है, दूसरी है जो जमा की अलामत, दूसरी है ता। ठीक है, ता भी जो है ना, ये भी एक अलामत है, उसको अब हम देखते हैं। तो सो ता को अलग कर दें, वाव अलिफ को अलग कर दें, तो बीच में लफ्ज रह गया कद्दम। ठीक है, तो तू का मतलब अभी फिलहाल आप बस ये समझ लें कि ये तुम हो। ठीक है, और वाव अलिफ जमा की थी, अब बीच में लफ्ज है कद्दम। ठीक, तो कद्दम जो है ना, कदम उर्दू में भी हम कदम पढ़ते हैं, यानी आगे बढ़ना, पेश कदमी करना, तकद्दम करना। तकद्दम करना भी आगे बढ़ने को ही कहते हैं। ठीक है, ये उर्दू के लफ्ज है। 10 कदम चला था, यानी वो आगे गया 10 स्टेप्स ना। तो ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो तकद्दमू जमा है, जिसका आमानू था तो तर्जमा हो गया तुम सब आगे बढ़ते हो। तुम सब आगे बढ़ते हो। ठीक है, अच्छा, अब लफ्ज है ला तुकद्दिमू, तो इसका करें। तुम सब आगे ना बढ़ो। ठीक है, ना बढ़ो अभी हमने नहीं सिखाया, आपने लफ्जी तर्जमा करना है कि ना और तुम सब आगे बढ़ते हो। लफ्जी तर्जमा हमने ये सीखा, लेकिन जब ये मिलेगा आपस में तो फिर ये हो जाएगा तुम सब आगे ना बढ़ो। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है। देखिए, इसीलिए पहले ये या अय्युहल्लज़ीना जब कहा गया, एक अहम बात क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे बतानी थी, इसलिए वो एक किस्म की वार्निंग थी वो पहले से, कि गौर से सुनो, आगे हुक्म कोई इंपॉर्टेंट आ रहा है, और वो ये था। ठीक है, कि आगे ना बढ़ो, किससे वो आगे तफसील आ जाएगी। बैन, बैन उर्दू में इस्तेमाल होता है। कोई लफ्ज याद है आपको बैन वाला? बैनुल अक़वामी। बैन अल अक़वामी, बैन अल सूबाई। ठीक है, दो फ्रीकैन के माबैन मुकाबला। तो ये बैन जो है ना, ये उर्दू में इसका मतलब होता है दरमियान में या बीच में या सेंटर। ठीक है, तो दरमियान हम ले लेंगे, तो ये भी उर्दू में होता है। ठीक है, यादई। अच्छा, ये एक्चुअली जो है बेसिकली यद है। तो यद जो है हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। यद बैजा अगर आपने सुना हो, है तो वो फारसी में भी आता है। उसने यूसुफ और पता नहीं है आगे, तो यद बैजादारी, हर से खूबा दारी, तो इस तरह करके फारसी का भी एक शेर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैजा। हाँ, यद बैजा, ठीक है ना। तो उसमें हजरत यूसुफ का हुसैन और हजरत मूसा का यद बैजा, ये सारी उनकी तो एक एक खूबियां थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फारसी की नात है कि आप में ये सारी खूबियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह यद तूला का मतलब होता है लंबा हाथ। तो ये यद यद भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। असल में अब वो उर्दू भी लोगों को मुश्किल हो गई है। जो हमने पढ़ी है डिप्टी नज़ीर अहमद की या पितरस बुखारी की, वो उर्दू अरबी की उर्दू, या इवन गालिब की या मीर तकी मीर की, तो वो अभी वालों को वो भी मुश्किल लगती है। बहरहाल ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो यद का मतलब हो गया हाथ और एक हाथ, और ये दई जो है ये हो गया, ये दो के लिए हो। ठीक है, तब्बत यदा, अभी लाहब, वहां पे भी यदा जो है वो दो हाथों की बात। ठीक है, अच्छा, बैना यदई, इसका क्या मतलब हुआ फिर? दो हाथों के दरमियान। बैना यदई हो दोनों गया हाथों के दरमियान। दोनों आते हैं। अब ये अरबी में एक मुहावरे को कहा जाता है। ठीक है, वो मैं आयत इसमें वो स्लाइड डालना भूल गया, कि इसका मतलब है सामने। हम आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम। ठीक है, खल्फहुम। यानी वो जानता है जो कुछ के उनके सामने है, ऐदी बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है। तो बैना ऐदी का मतलब भी जो है ना, सामने। ठीक है, तो ये अरबी मुहावरे के तौर पे होता है। हाथों के दरमियान का मतलब है सामने।
अच्छा, अल्लाह को हमने जैसे कहा था कि हम लफ्ज़ जलाला ही रखेंगे, इसका तर्जुमा हम अल्लाह ही करेंगे। वाह, वाह भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं तालीम व तरबियत, फरहान व अली, लैल व नहार, सुबह व शाम, शब व रोज। ठीक है, तो वाव का क्या मतलब हुआ? ये फिर वो मोबाइल पास आ गया। और ठीक है ना, और अच्छा, रसूल ही, ये भी दो लफ्ज है, हमने सुना हुआ है, रसूल तो सबने सुना हुआ है। ठीक है, तो एक रसूल है और एक उसके साथ ही है। तो ही जो है ना, ही ये इनको कहते हैं जमीर। जमीर होते हैं प्रोनाउन, एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है, यानी जो नाउन की जगह, यानी इस्म की जगह जो बोला जाए वो जमीर कहलाता है। ठीक है, तो ही एक जमीर है। जैसे ये लड़का असलम है, ये उसका कलम है। अब ये उसका जो है, ये क्या, वो किसकी तरफ रेफर कर रहा है? असलम की तरफ। ठीक है ना, तो असलम के नाम की जगह हमने उस कर दिया, तो ये जमीर हो गया या ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह कलमो हु का तर्जुमा क्या हुआ? उसका कलम। उसका कलम। ठीक है, तो ये अरबी की खुसूसियत है कि जो एक लफ्ज छोटा सा होगा और उसमें काफी तफसील जो ना उसी माने उसके अंदर आ जाते हैं, कि उर्दू में या इंग्लिश में तर्जुमा करने में हमें थोड़ा सा उसको लंबा करना पड़ता है। अच्छा, सो रसूल ही का मतलब हो गया उस एक मुजक्कर का रसूल, यानी अल्लाह के रसूल। ठीक है, रसूल ही, क्योंकि यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है और उसके रसूल की बात हो रही है और मुसलमानों से खिताब है कि वो लोग जो ईमान लाए, तो इसलिए रसूल भी फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हुए। ठीक है, अब करते हैं किता का तर्जुमा। पहले लफ्जी करेंगे, बैना यदी इल्लाही व रसूल ही, क्या हो जाएगा? दरमियान दोनों हाथों के नहीं नहीं, वो लफ्ज वो नहीं, आपने ये मुहावरा बोलना है। अभी हम कितना सामने, वो कर रहे हैं? हाँ, सामने अल्लाह और सामने। अल्लाह उसके रसूल के सामने। और उसके रसूल के। ठीक है ना, पहले सामने आएगा, सामने अल्लाह और उसके रसूल के। पहले लफ्जी कर रहे हैं ना, तो बैन यदई का मतलब सामने, अल्लाह का अल्लाह, वाव का और यही उसके रसूल। ये हो गया आपका लफ्जी तर्जमा। ठीक है, अब बा मुहावरा जो आप पढ़ रहे थे वो क्या हुआ? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि उसके वसल्लम के सामने। ठीक सामने। है, ये भी जो है ना अरबी में और इंग्लिश में थोड़ा जो है ना फेल के साथ ही होता है। उर्दू में फेल जो है ना वो एंड पे चले जाता है। ये आगे जाके मैं इसकी तफसील बताऊंगा। हमें ये तर्जमा करते हुए हमें रिवर्स में जाना पड़ता है। देखिए ना, अब अल्लाह और रसूल पहले पढ़ रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं सामने। तो ये उर्दू में ट्रांसलेशन करते वक्त ये भी आपको सीखना होगा। ठीक है, वाह का क्या मतलब था? और अच्छा, इत्तकू। इत्तकू में भी फिर अलामत कौन सी है, अलग करें? वाव वाले वाव अलिफ और दूसरा रह जाएगा इत्तक। ठीक है, अच्छा, इत्तक जो है ना, ये भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं तकवा। तकवा, ठीक है, तकवा का क्या मतलब होता है? परहेजगार, डरने वाला। परहेजगार ठीक है, डरने वाले, परहेजगार, मतलब तो खौफ, बचना, ये सारे तकवा से बनते हैं। ठीक है, तो अल्लाह से डरना। हम इसका तर्जुमा, क्योंकि इसके बाद जल्दी आएगा, ये इम्तियाज साहब अपना वीडियो ऑफ कर लें क्योंकि वो स्क्रीन कवर कर देती है। ठीक है, अच्छा, तो जो है, सो अल्लाह से डरना हम करेंगे। परहेजगारी में ये चीज़ आ जाती है कि अल्लाह के डर से ही आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं कि भाई खौफ खुदा होगा तो फिर आप ये परहेजगार भी होंगे या गुनाहों से बचेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अभी ये अजमत साहब ने वीडियो ऑन कर दिया, आप भी बंद कर दें। अच्छा जी, तो इत्तकू था, इत्तक और जमा। ठीक है, अब इत्तक को जरा देखते हैं। तो तकवा जैसे हमने कहा कि उर्दू में इस्तेमाल होता है। अब उर्दू, अरबी और फारसी में ये तीन हरूफ हैं जिनको हरूफ इल्लत अरबी में कहा जाता है। हम उर्दू में इनको कह सकते हैं कमजोर हरूफ, या कमजोर नहीं कहेंगे तो ये स्पेशल हरूफ है। और ये तीनों यही है, ये तीनों में, अरबी, फारसी, उर्दू में, अलिफ, वाव और ये।
इनकी कुछ खसूसियात हैं। ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और कई जगह असली लफ्ज जो होता है वो ये इनमें से कोई और होता है, बोलने में कोई दूसरा इस्तेमाल हो जाता है। और ये जब जहाँ हुक्म देना होता है वहां पे ये अक्सर ड्रॉप हो जाते हैं अरबी में। ठीक है। तो जैसे तकवा भी जो है इस असल में देखें, इसमें दो हमारे पास कमजोर हरूफ हैं, अलिफ वाव या में से कौन कौन से हैं? तकवा में वाओ या वाव और या, ठीक है। वाव और या इसमें से निकल गए तो पीछे रह गया तक। अब तक जो है ना वो बोला नहीं जा सकता, तो वो फिर अरब क्या करते हैं, उससे पहले एक लगाते हैं अलिफ, तो इत्तक, ठीक है, या इत्तकी। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हुक्मिया होता है तो इसका मतलब हो जाएगा डरो तुम। हमजा लग जाएगा। एक मिनट, डॉक्टर रक्षंदा कुछ कहना चाहती हैं, उन्होंने हैंड अप किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली ये एक्स्ट्रा माइक्स हैं, एक वक्त में 4 से 5 खुले हुए हैं, तो या तो किसी को को होस्ट कर दें जो सबके माइक कंट्रोल करे, क्योंकि ये बहुत इतनी डिस्टरबेंस हो रही है कि आपकी आवाज और बात समझ में नहीं आ रही है। अगर या तो सब इंडिविजुअली लोग बोल आई रहे हैं थिंक, फिर तो नहीं होंगे। हाँ नहीं, और ये है ना कि मतलब माशाल्लाह एवरीबॉडी इज ग्रोन अप, सब माशाल्लाह से समझदार हैं। तो माइक बंद रखें और जिसको बात करनी हो आप सवाल करें तो रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें, और आप जिससे कहें वो आपको जवाब दे दे, तो क्लास में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहेगा। आ जाएगा। थैंक यू। ठीक, हो जाएगा। चले। तो वो ठीक है, पहले भी हमने यही कहा था कि जनरली आप वीडियो भी अपने ऑफ रखेंगे और ऑडियो भी, और जब सवाल करें तो ऑन करके जू करें। लेकिन वो कई दफा होता है कि बंदे को याद नहीं रहता, फिर वो जवाब तो दे देता है, पता चला जवाब उनका ट्रांसमिट ही नहीं हुआ। तो वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा कि उस पर हाथ रखें और ऑन करें, जवाब दें और फिर बंद करें। ठीक है, चलें। तो इत्तकू जमा था, तो इत्तक हो गया कि तुम डरो, तो इत्तकू हो गया डरो तुम सब। अच्छा, अल्लाह फिर वही लफ्ज जलाला। अब करें इसका पहले लफ्जी तर्जमा। वाह और अत्तकू तुम सब डरो अल्लाह अल्लाह से। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, इत्तक चूंकि ये जो होते हैं ना, जो इस तरह के अल्फाज जो लगाए गए होते हैं, वो अब अलिफ जो है ना वो चूंकि तक था ना, तो इसलिए अलिफ लगाया गया था, तो ये ऐड होना। तो जब उससे पहले वाव लग गया ना, तो फिर अलिफ पे बेहरकत नहीं रही, तो वो फिर बोला नहीं जाता, तो वत्तकू हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना, तो वत्तकू। लेकिन जब उसको अलहदा पढ़ेंगे तो ये इत्तकू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कुरान पाक उस नफारियन में पा देना। ठीक है। ये म्यूट करके बात कर लिया करें ना। और डरो तुम सब अल्लाह, ये शुक्र है अभी तो नहीं यहाँ पे, वरना बिजनेस डीलें भी चल रही होती थी कि वो कहे हाँ जी ठीक है, पैसे दे दो, कोई नहीं, अच्छा मैं आ जाऊंगा, मैं बाद में दे दूंगा। मैं कहा भाई ये आप डील बाद में कर लेना, अभी क्लास अटेंड कर लो या म्यूट करके बात कर लो। अच्छा जी, आगे है इन्ना। इन्ना भी जो ना ये जिस तरह या अय्युहा था 1.5%, ये भी ऐसे हैं कि एक दफा आपको बता दिया गया, ये दो रिपीट किए तो आपको ये भी पक्का याद हो जाएगा। इसका मतलब होता है बेशक, या ताकीद के लिए भी, या यकीनन। ठीक है, और ये उसी तरह 1.5% में ही आएगा, तो बेशक हम इसका तर्जुमा कर लेंगे। अल्लाह क्या था? जलाला अल्लाह। जलाला लफ्ज जलाल जलाला अल्लाह। ठीक है, लफ्ज। अच्छा जी, उर्दू में। समी, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था, तो ना तो समी इनमें से किस पैटर्न पे आएगा? फ़ाइल टीम वाले फ़ाइल होगा। टीम। हाँ, रहीम के पैटर्न पे ना, समी तो फ़ईल के पैटर्न। ठीक है, तो उर्दू में इस्तेमाल होता है अल्लाह समात, ठीक है, यानी सुनने वाला। फिर इस तरह समी, बसरी या समात, सुनना, ये महफिल समा भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सुनने वाला। तो क्योंकि ये फ़ईल का वजन है, तो इसलिए इसमें क्या, फिर इसके तर्जुमे में क्या आ जाएगा? मुस्तकिल। मुसलसल सुनने वाला। हाँ, ठीक है, लगातार
हाँ चले, ये पहले फाला कर लेते हैं कि फाला था उसने फेल किया, फईल था अजल से हमेशा हमेशा का फेल या मुस्तकिल फेल। तो उसके पैटर्न पे अब समी का फिर क्या हो जाएगा? हमेशा 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 सुनने वाला। मुस्तकिल सुनने वाला। अजल से हमेशा हमेशा का सुनना या मुस्तकिल सुनना, ठीक है ना। तो चूंकि वो अल्लाह ताला के लिए है यहाँ बोला जा रहा है, तो यानी कि वो सुनने वाला या मुस्तकिल सुनने वाला है। इसी पैटर्न पे है अलीम, ये भी उसी तरह इल्म जानना या अलिमा से बनता है। तो ये भी उसी पैटर्न पे फ़ईल के वजन पे हुआ। तो वही के वजन ये तर्जमा क्या हुआ? मुस्तकिल मुस्तकिल जानने वाला। जानने वाला, हमेशा हमेशा का इल्म रखने वाला। ठीक है ना, ठीक है। चले दायमी इसका जानने वाला। करें तर्जमा। बेशक अल्लाह सुनने वाला और बेशक अल्लाह हमेशा सुनने हमेशा वाला सुनने और वाला, जानने हमेशा वाला। हमेशा बेशक जानने सुनने वाला वाला है। बेशक अल्लाह ठीक है, सुनने वाला और जानने वाला। हमेशा या मुस्तकिल, ठीक है। तो बा मुहावरा हो गया। बेशक अल्लाह मुस्तकिल इल्म वाला सुन रहा है। ठीक है, ये अभी तर्जमा ये बाद में बताऊंगा कि इल्म वाले पहले कैसे आ गया और सुन रहे बाद में क्यों है, ठीक है। ये आगे जाके हम सीखेंगे। आज हमारी पहली आयत। अब करें जरा इस आयत का तर्जमा। आप सारे मिलके बेशक कर लें, अब लफ्जी नहीं करना है। अब इकट्ठे बेशक आप पढ़ दें, कोई किसी एक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे मिलके पढ़ ए सकते लोगों जो ईमान लाए हो, लोगों जो ईमान लाए हो ना, ला तुकद्दिमू ना आगे बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। सुनने वाला जानने वाला है। ठीक है। अब एक बंदा, अब तर्जमा जो आएगा वो एक बंदा पढ़े, ठीक है, कोई एक पढ़ ले। ए वही लोगों जो ईमान लाए, ना तुम आगे बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल के सामने, और डरो तुम सब अल्लाह से, बेशक अल्लाह मुस्तकिल इल्म वाला सुन रही है। ठीक है, इल्म वाले सुन रहे हैं। अब हम रिस्पेक्ट के लिए, अदरवाइज आप इल्म वाला सुन रहा है भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अल्लाह ताला के लिए हम फिर प्लूरल इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं हमारे उर्दू के अल्फाज, ठीक है जी। पहले बताएं या किसका है? उर्दू। नहीं, उर्दू नहीं है, 1.5 ये 1.5 है। अय्योहा, ये भी 1.5 है। अल्लाह जीना, भी 1.5 है। 1.5 ठीक है। नहीं, तो ये उर्दू। हाँ आगे। ला भी उर्दू का लफ्ज है। उर्दू कद्दीमू भी उर्दू का है। उर्दू। बैना उर्दू का है। उर्दू। यद उर्दू। यद उर्दू। वा ला उर्दू उर्दू। उर्दू रसूल रसूल भी उर्दू। उर्दू उर्दू। तकवा उर्दू। अल्लाह उर्दू इन 1.5 अल्लाह उर्दू। उर्दू समीउन उर्दू। अलीम। उर्दू। अच्छा ठीक हो गया। चलें यहाँ पे हमारा, आप एक कोशिश करें कि आयतों के तर्जमे के लिए ना किसी कॉपी में लिख लें, अगले दिन के सेशन से पहले मशक कर लें। अगले दिन हमारा तो ये डेली की क्लास हुआ करती थी, अब चूंकि एक हफ्ता बीच में आएगा तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। लफ्जी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा अलग अलग बनाएं। मुख्तलिफ कुरान के सेट भी मिल जाते हैं जिसमें आप तर्जमा लिख सकते हैं। वो लाइन होती है, फिर उसके नीचे लफ्जी की भी एक छोड़ी होती है उन्होंने, फिर बामुहावरा की, तो वो भी आप ले सकते हैं। और जितनी दोहराई मुमकिन है वो रोजाना जरूर करें, ठीक है। और अभी भी वो जो हमने कहा था कि दो पास पास हैं, या तो एक ही लैपटॉप से दोनों जवाब दे लें, दूसरे को बंद कर दें मोबाइल को, या फिर अलग तरह। ये देखें अभी आवाज रिपीट जो हो रही है ना, ये दो कोई करीब बैठे हैं जिनकी एक से आवाज पिकअप होके दूसरी में जा। अब ये चूंकि हम फिजिकली देख नहीं सकते, ऑनलाइन का ये बड़ा मसला होता है कि हमारी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज आप खुद ना ये चीजों को केटर करें, क्योंकि वरना फिर वो दूसरे भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। चलें ये हम कर चुके हैं तो इसको करते हैं। अब मैं आपको अगली सूरह हुजरात, अब हम चलते हैं आयत नंबर 2 पे।
कुछ चीजें स्किप कर जाऊंगा क्योंकि यहाँ तो हम 2 क्लासें एक ही दिन लेते हैं, वरना वो अगले दिन होती हैं तो फिर वो रिपीट हम कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ गया, अब कोई तलावत कर दे आयत नंबर 2 की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिल कौली कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये क्यों नहीं मोबाइल अपना ऑफ कर सकते? मतलब ये चौथी दफा बता रहे हैं, क्यों करीब करीब बैठे हैं? म्यूट ऑल कर दीजिए। पर काइंडली जो है को होस्ट बना दें, ये मसला आपका हल हो जाएगा। नहीं तो को होस्ट कैसे बनाऊं मैं? मुझे खुद नहीं आता कर। पार्टिसिपेंट पे जिसे बनाना चाहते हैं नाम पे रख के क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बना दिया, चले ये है। इसको क्या कैसे अब ये जो बने हुए राइट पे, इस पे बनाना है जी। मेक होस्ट, मेक को होस्ट, ठीक है ना? जस्ट क्लिक, वो बंदा को होस्ट बन गया। बस अब आपका ये ठीक है। क्योंकि देखें 51 लोग इस वक्त हैं, मतलब वो एक बंदे की वजह से सारे बाकी जो 50 लोग हैं ना, उनको भी मसला पेश आता है, ठीक है। ओके, अच्छा। सो हम कर रहे थे, हमने ये तलावत कर ली। तो या हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब था? ठीक है ना? अय्युहा हाँ, ठीक है ना? ये ए मर्द या ए मुजक्कर, तो मर्द ही आप कह लें, ए मर्द, ठीक है। अय्युहा। अच्छा, इसी तरह लफ्ज है अय्यतुहा, इसका मतलब भी ए होता है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए होता है, यानी ए औरत, ठीक है जी। तो तर्जमे में इसका मतलब भी ए ही होगा। अच्छा, अब हम जरा प्रैक्टिस करते हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से या नोमान का क्या मतलब हो जाएगा? ए नोमान। ए नोमान, ठीक है, ए नोमान। अच्छा, या फातिमा? ए फातिमा। ए फातिमा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि या जो है, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उनके साथ लग सकता है, ठीक है, दोनों के साथ आ गया। अय्युहल कुफ़ार, ए काफरो। ए काफिर, ठीक है। अय्यतुहत तालिबात, ए तालिबात। ए तालिबा, ठीक है। अब यहाँ पे कुफार मुजक्कर थे तो इसलिए अय्युहा आया, और तालिबात मुअन्नस थी तो इसलिए अय्यतुहा आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर जोर देने के लिए, या अरे अरे बात सुनो, अब 2 दफा जब कहते हैं तो वहां पे फिर क्या करते हैं कि हम कहते हैं या भी और साथ अय्युहा, ठीक है। तो या तो सबके लिए हो गया, लेकिन अय्युहा फिर आगे मुजक्कर के लिए, और या तो मुअन्नस के लिए, लेकिन दोनों को इकट्ठे जब करें तो उसका फिर मतलब हो जाएगा अरे अरे काफरो या ए वही काफरो, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे या तो तालिबात क्या हो जाएगा? अरे अरे तालिबात। या आगे ए वही तालिबात। ए वही तालिबात, ए वही ए वही तालिबात, ठीक है, ए वही तालिबात। अच्छा, ये उल्टा हो गया, इसमें वो स्लाइड का मसला हो जाता है। ये पहला था अल्लाजी, ठीक है। इसको मैं दोबारा देखता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखते हैं इसको, ठीक है। अल्लाजी का मतलब होता है जो एक मुजक्कर, ठीक है। अच्छा, और इसके मुकाबले में अल्लाती जो है ना, वो जो एक मुअन्नस के लिए। फिर है इसकी जो अल्लाती की जमा जो है ना, वो अल्लाई भी होता है और अल्लाह भी होता है, तो ये हो जाएगा जो सब मुअन्नस। और अल्लाजी की जमा जो है वो है अल्लाजीना, तो अल्लाजीना का फिर क्या मतलब हो जाएगा? वो सब।
जो सब मुजक्कर या जो सब लोग, ठीक है। तो हम जो सब तर्जुमे लोग। में करते हैं जो सब लोग, ठीक है। आमनु हम पढ़ चुके हैं, अलग किया था तो क्या था? आमन और और वाव वाव अलिफ अलहदा हो जाएगा। वाव अलिफ वाव अलिफ था ये, और वाव अलिफ क्या था? जमा की अलामत। जमा जमा की और कौन अलामत। कौन सी हमने पढ़ी है जमा की अलामत, कौन कौन सी पढ़ी हैं? या या नून वाव और नून, और वाव अलिफ नून, नून या नून। कानून वाले या नून ता। ठीक है, तो ये तीन आपकी जमा की अलामत होगी। अच्छा, अलिफ सो ता भी है। आमनु का मतलब हो गया वो सब ईमान लाए। वो सब ईमान सब लाए। ईमान लाए। अच्छा चलें, अब तर्जमा करें इसका। या अल्लाह जीना आमन को पहले उसी तरह लफ्जी करेंगे। ए जो सब लोग, ए वो जो सब वो सब ईमान आमन लाए। ईमान लाए। और बा मुहावरा क्या हो जाएगा? ए वही लोगों जो ईमान लाए। लाए वही लोगों जो ईमान लाए। ला का भी हमने पढ़ा था, क्या मतलब था? नहीं ना नहीं नहीं ना, मना नहीं ना करना। और मना करना, ठीक है। और उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो तरफाऊ हमने तो कद्दमू पढ़ा था, ये उसी पैटर्न पे है तरफाऊ। तो इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रफा रा नहीं रे अब पे एक तर अलहदा हो जाएगा। वाव वाव रफा वाव और अलिफ, वाव अलिफ। तारा और रफा और वाव अलिफ। ठीक है ना। रफा और ता वाव अलिफ। ता का क्या मतलब था? तुम। तुम, ठीक है। ये मुखातिब के लिए तुम, ठीक है। इसका तर्जुमा हो गया तुम। अच्छा, और फिर जो है वाव अलिफ जमा की थी, तो बीच में अब क्या रह गया लफ्ज? रफा। रफा, ठीक है। अब ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। सतह मुर्तफा, पता नहीं आप लोगों ने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये जितने कलर का हार ऑनवर्ड जितनी हमारी जमीन है अटक तक जाती है, या कम से कम ये हसन अब्दाल तक, ये सारा इलाका उधर मियाँ वाली से आगे निकला केसर साइड पे आ जाए, या जहाँ वो नम्बल यूनिवर्सिटी है, तो ये और इधर जेलम से आगे, तो ये सारी सतह मुर्तफा है, यानी रेज्ड जमीन है। ये आम पंजाब की जमीन से ऊंची जमीन है, तो इसको सतह मुर्तफा कहते हैं, ठीक है। प्लेटो भी कहते हैं इसको। इसी तरह रफी शान, ऊंची शान वाला। और रफा यदैन क्या होता है? दोनों वो जो हाथों नमाज को नहीं करते, ऊपर हाथ तो उठाना। को अल्लाह बुलंद अकबर करना, कहते हैं अल्लाह हर अकबर। नमाज में। नमाज दो पढ़ते हुए दो जब अल्लाह हाथों को करते हैं। ऊपर करना, ठीक है ना। तो उनको रफा यदैन का कहलाते हैं। तो इसका रफा का मतलब हो गया ऊंचा या बुलंद। तो बुलंद करना। तरफाऊ, हाँ, तो तो तरफाऊ का क्या मतलब हो जाएगा? मत बुलंद करो। ला तर तुम बुलंद करो। तुम बुलंद। बुलंद करो। बुलंद करो। तरफो यहाँ पे तुम होगा तुम बुलंद करो। करते हो, ठीक है। ला तरफो तुम ना बुलंद करो। ला तो है ही नहीं यहाँ, इस स्लाइड पे तो ला कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। तरफा तुम बुलंद करते हो। ठीक है ना। तो ये अभी हम ग्रामेटिकली उस तरह नहीं जा रहे कि एग्जैक्ट क्यों नहीं भी यहाँ करते हो, कैसे आपने कह दिया, ठीक है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आपको सही ग्रामर के फिर वो फर्क पता लगने लग जाएगा, ठीक है। तो चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तरफाव, अच्छा एक चीज मैं इसके एंड पे बताऊंगा, ठीक है। तरफाव का क्या मतलब हुआ? तुम बुलंद तुम करते हो। तुम बुलंद एक करो। मुजक्कर बुलंद करते हो, ऊंचा करते हो। ठीक है ना। तुम एक तुम मुजक्कर एक बुलंद मुजक्कर, करते हो। ठीक है। तरफा हो जो है ना, क्योंकि इसका वाव अलिफ नहीं लगा हो, तो तुम एक मुजक्कर, ठीक है। फिर तरफा अब जमा के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा? तुम सब ऊंचा तुम करो। सब मुजक्कर ऊंचा तुम बुलंद सब करते हो। ऊंचा करते ऊंचा हो। करते हो। ठीक है। अब लफ्ज है जो हमने पढ़ा था वो है ला तरफा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? तुम ना सब तुम ऊंचा सब नहीं करते मुजक्कर ऊंचा हो। ना ऊंचा करो। करो। ऊंचा करते तुम हो। सब ना करो, ठीक है ना। अब मना करने के लिए हो जाएगा सब ना, क्योंकि ऊंचा ला ना आ करो। गया ना। हाँ, तो तुम सब ऊंचा ना करो। अच्छा, अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। अब देखें, पहला तरफा वो है और दूसरा तरफा वो, दोनों को आप जब बोले ना, तो आप इस तरफ के सुनने वाले को पता चले कि ये जमा की बात हो रही है, तो तरफा को लंबा करना है, ठीक है।
इसी तरह जहाँ जबर के साथ कोई चीज खत्म हो रही है या उस हर्फ खत्म हो रहा है या लफ्ज तो या उसके साथ फिर अलिफ लग रहा है तो उसको लंबा करना है। आगे जो हम टेबल्स में देखेंगे कि जहां भी जो है ना पता चलना चाहिए, तो तरफाऊ और तरफाऊ में आपको बोलने में पता चलना चाहिए कि ये जमा की बात हो रही है। तो ला तरफाऊ अगर कहेंगे तो एक बंदे के लिए कि मत बुलंद करो, लेकिन अगर तरफाऊ कहेंगे तो इसका मतलब है कि वाव अलिफ के साथ हम बोल रहे हैं, तो फिर वो तुम सब का हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अभी जब हमने तिलावत की थी ना शुरू में, तो उसमें भी ये चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता था, बट यहाँ चूंकि दोनों दिए हुए हैं तो इसलिए आपको क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है जी। तो ला तरफाऊ इसका क्या हो जाएगा फिर तर्जमा? पहले लफ्जी तर्जमा क्या होगा? ला का नहीं, और तरफाऊ का तुम ऊंचा सब करते हो। ऊंचा करते हो। करते हो, और बा मुहावरा हो जाएगा तुम सब तुम सब ऊंचा ऊंचा न करो। ना करो, तुम सब लेकिन ये ऊंचा मुजक्कर के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये मुजक्कर के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ये बोलना भी जरूरी है सौत। अच्छा ठीक है, आगे लफ्ज है सौत। सौत भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। सौत का मतलब होता है आवाज। अब तो शायद उस तरह सुनते नहीं, हम तो रेडियो सुना करते थे, तो उधर होता था कि जी सौती आवाज फलाने की, लिखा हुआ ये कहानी लिखी हुई किसी और ने है, तो सौती आवाज जो है ना वो किसी और की है। या सौती असरात होते थे कि इसमें साउंड सिस्टम किसने दिया, इस तरह। ठीक है ना, तो सौत का मतलब आवाज, तो ये भी उर्दू में है। ठीक है, अब हम जरा प्रैक्टिस करेंगे ज़मीर मुत्तसिल, यानी दो किस्म के होते हैं प्रोनाउन, कुछ अटैच्ड होते हैं कुछ डिटैच्ड। तो जो अटैच्ड है उनको मुत्तसिल कहा जाता है, और जो डिटैच्ड होते हैं उनको गैर मुत्तसिल या मुनफसिल कहा जाता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये मुत्तसिल वाले हैं, यानी अटैच। ठीक है, किसी चीज़ से मुत्तसिल का मतलब ये होता है कि वो जुड़ी हुई है किसी चीज़ के साथ, तो यानी नाउन या फेल के साथ जो ज़मीर या प्रोनाउन जुड़ी हुई होगी ना, ये वो। ये हमने क्योंकि ये तो मैं अल मुनव्वर क्लाउड कैंपस की तरफ से ये लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो अल्फा मंजिल से परमिशन से हमने इनके वो टीपीआई के इशारे लिए हैं। टीपीआई आप में से जिन्होंने तो कोर्स किया हुआ अल्फा मंजिल में, उनको तो इसका क्लियरली पता है। जिनका नहीं है उनका ये बताते हैं कि टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि आप सिर्फ जुबान से नहीं बोलते। देखिए कोई बंदा अगर सिर्फ, जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब मैं यहाँ बस यूं बोलता जाऊं, तो कुछ अरसे बाद बोरियत होना शुरू हो जाती है कि ना ये हिलता है अपनी जगह से। अभी तो ये नहीं है, लेकिन स्टेज पे खड़े हैं आप, एक ही जगह खड़े खड़े बोले जा रहे हैं, मूवमेंट नहीं करते, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। एक तो ये, दूसरा ये कि इशारे जो है ना ये आपको समझाने में भी और समझने में भी बड़े काम आते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं कि जैसे ये मोबाइल है, अब आपको कॉल आई है, अब मैंने रिसीव किया है, कोई बंदा कह रहा है कि जी मैंने अल्फला मंजिल आना है, फैजाबाद से बोल रहा हूँ, तो मैं उसको कहूंगा अच्छा तुम पिंडी से आ रहे हो, तुम ऐसे करो सीधा फैसल मस्जिद की तरफ। अब ये भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ चल रहा है, अब उसको तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुझे समझाने में काम आ रहा है। कि फिर मैं कहूँगा अच्छा जी आगे आएगा वो सेंटोरस की 3 बिल्डिंगें नजर आएंगी, वहां से तो लेफ्ट को मुड़ जाना। अब मैं जुबान से राइट भी कहूंगा, लेकिन मैं इशारा लेफ्ट का ही करूंगा। ठीक है ना, तो खुद बंदे को समझाते भी आसानी हो जाती है, और समझने वाले को भी होते भी अच्छा मैंने लेफ्ट ना, वो गलत नहीं अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि भी इसने राइट कह दिया लेफ्ट। तो ये इसका फायदा है। तो अब हम ये लफ्ज है, ठीक है, अब सौत है आवाज होगी, और का एक इशारा है। ठीक है, अब ये सामने की तरफ है, तो ये तस्वीर बता रही है कि राइट हैंड यूज हो रहा है, सामने की तरफ एक उंगली। राइट हैंड हम यूज करते हैं, ये दायां हाथ जो है ना ये हम यूज करते हैं मुजक्कर के लिए। ठीक है, तो मुअन्नस के लिए कौन सा पे करेंगे? लेफ्ट, बायां हाथ, बायां। ठीक है, तो हाँ ठीक है। अब ये इसका डायरेक्ट फायदा ये है कि इशारे से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर का जिक्र हो रहा है या मुअन्नस का, क्योंकि बहुत से अल्फाज कई दफा मिक्सअप भी होते हैं अरबी में, कि वो मुज़क्कर के लिए भी बोल जाते हैं मुअन्नस के लिए भी। इंग्लिश में तो बहुत ही है, यू हर एक के लिए बोला जाता है, मतलब वाहिद जमा जो मर्जी हो, तो वो कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे अब इशारा है सामने की तरफ, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, तर्जुमा क्या हो जाएगा? आप एक, आपकी आवाज, तुम एक आपकी, मुजक्कर की आवाज। हाँ तुम एक आप एक मुजक्कर के, मुजक्कर की आवाज, हाँ ठीक है, तुम एक तो आप या मुजक्कर की तुम। आवाज। ठीक है ना, कि आवाज हो गया सौत, और का जो है ना ये राइट हैंड से के सामने की तरफ को एक उंगली है, तो तुम एक मुजक्कर। ठीक है,
की हमें अपने पास से लगाना पड़ रहा है उर्दू में तर्जुमा करते। तो सौ तो का मतलब हो गया तुम एक मुजक्कर की आवाज। अब याद रखना क्योंकि आगे मैं ये तस्वीर के बगैर भी आपसे पूछूंगा। ठीक, आगे है सौ तो कुम। तुम सब अब 4 मुजक्कर उंगलियां हैं। तुम सब मुजक्कर की आवाज। तुम सब तुम मुजक्कर सब की मुजक्कर की आवाज। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या अब मसला राइट है? साइड को, दाएं तरफ को एक उंगली का इशारा है। ठीक है, ये दाएं तरफ, मेरे आपको तो उल्टा नजर आएगा लेकिन मैं अपनी तरफ से ये दाएं तरफ को कर रहा हूँ। तो उस एक वो एक मुजक्कर मुजक्कर की आवाज, वो एक उस एक उस मुजक्कर एक की मुजक्कर आवाज। की आवाज। ठीक है, अब है दाएं तरफ को 4 उंगलियां, तो ये क्या हो जाएगा? उन सब मुजक्कर की उन सब मुजक्कर की आवाज। ठीक है। अच्छा, अब आप बताएंगे तर्जमा और साथ इशारा बताएंगे कि क्या है। सौ तो का एक मुजक्कर की आवाज। एक मुजक्कर की आवाज। और इशारा क्या होगा? सामने की तरफ एक उंगली। सामने की तरफ एक उंगली, राइट हैंड। हाँ, दाएं हाथ की ना, या राइट हैंड की सामने की तरफ की एक उंगली। सामने की अच्छा, तरफ अब आगे है सौ तो कुम। तुम सब मुजक्कर की आवाज। ठीक है, इशारा? सामने की तरफ 4 उंगलियां। सामने की तरफ 4 उंगलियां। दाएं हाथ की, दाएं हाथ बोलना है, मुजक्कर के लिए है। ठीक है ना। सौ तो हु। उस एक मुजक्कर की आवाज। इशारा? साइड की तरफ एक उंगली, दाएं हाथ की। दाएं हाथ की, दाएं हाथ की दाएं हाथ दाएं की तरफ। दाएं ठीक तरफ, है, दाएं तरफ। हाँ दाएं तरफ को, राइट हैंड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, उस एक मुजक्कर की आवाज। सौ तो हम। उन सब मुजक्कर की आवाज, राइट तरफ 4 उंगलियों के साथ। 4 उंगली का इशारा। ठीक है, अब हम आ गए जी अपनी तरफ है, ये सौती। तो क्या हो जाएगा? मेरी आवाज। मेरी आवाज। ठीक है, मेरी और आवाज। सौ तो ना, 4 उंगलियां अपनी तरफ, हमारी हमारी आवाज। आवाज। हमारी आवाज। ठीक है, अब इसमें मेरी और हमारी में ना कोई मुजक्कर है ना मुअन्नस है। तो बंदा करे, इशारा करेगा अपनी तरफ तो दायां हाथ इस्तेमाल करेगा, तो कोई औरत इस्तेमाल करेगी तो वो लेफ्ट हैंड यूज करेगी। बट कहेंगे दोनों ही सौती। क्या मतलब हुआ? मेरी आवाज। मेरी मेरी आवाज। आवाज। ठीक है, और सौ तो ना, हमारी आवाज। हमारी आवाज। ठीक है, और इशारा क्या होगा? सौती का क्या है? अपनी तरफ एक उंगली। एक उंगली। अपनी तरफ एक उंगली, और बाएं सौ हाथ। तो ना, 4 हाँ, उंगलियां अपनी तरफ। अपनी तरफ 4 उंगलियां। अब सौ तो की। उस एक मुअन्नस की आवाज। उस एक सामने की मुअन्नस की तरफ एक आवाज। उंगली है। तुम एक मुअन्नस की आवाज। तुम एक मुअन्नस, सामने की तरफ। ठीक है। अच्छा, वहां था सौ तो का, तो जबर के साथ आया का तो मुजक्कर के लिए था, और जेर के साथ आ गया तो मुअन्नस के लिए। ठीक है, ये फर्क है सौ तो का और सौ तो की में। और दूसरा ये इशारा है कि बाएं हाथ से कर रहे हैं सामने की तरफ। अच्छा, अगला है सौ तो कुन्ना। तुम सब मुअन्नस की आवाज। तुम सब मुअन्नस की आवाज, सामने की तरफ ना 4 उंगलियां लेफ्ट तुम हैंड सब की। ठीक है, मुअन्नस की आवाज। हाँ, वहां कुम था और यहाँ कुन्ना है। ठीक है। अच्छा, सौ तो हा, बाएं तरफ को एक उंगली है बाएं हाथ की, तो क्या हो जाएगा? तो मैं उस एक मुअन्नस की आवाज। उस एक मुअन्नस की आवाज। ठीक है, और सौ तो हुन्ना, उन सब मुअन्नस की आवाज। उन सब मुअन्नस की आवाज। ठीक हो गया जी। अब इसी के तर्जमे हम करेंगे गैर इशारों के, मतलब आप बताएंगे। ठीक है, तो सौ तो की, तुम एक मुअन्नस की आवाज। तुम एक मुअन्नस की आवाज। इशारा? लेफ्ट हैंड की एक उंगली। सामने की तरफ एक उंगली, सामने की तरफ। ठीक है ना। अच्छा, सौ तो कुन्ना, तुम सब मुअन्नस की आवाज। तुम सब मुअन्नस की आवाज, सामने की तरफ सामने की तरफ 4 उंगलियां। सौ तो हा, उस एक मुअन्नस की आवाज। इशारा? इशारा? एक उंगली, एक उंगली लेफ्ट साइड पे। एक उंगली से। बाएं हाथ की एक उंगली बाएं हाथ को। ठीक है, या लेफ्ट साइड को। और सौ तो हुन्ना,
उन सब मुअन्नस की आवाज उन लेफ्ट हैंड सब की मोनस की 4 आवाज उंगलियां लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे 4 उंगलियां। ठीक है। अब लफ्ज है अस्वातुकुम। अब हमने ये पढ़ लिए, ज़मायर पढ़ लिए, तो इसको अलग करें। इसमें ज़मीर कौन सी है? अस्वाता कुम और कुम। कुम 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 ठीक है, हाँ ठीक है, कुम अस्वात और कुम। ठीक है, कुम का क्या मतलब था? तुम्हारी तुम सब, तुम्हारी तुम सब मुजक्कर। ठीक है सब ना, मुजक्कर। कहा था तुम एक मुजक्कर और कुम थे तुम सब मुजक्कर। ठीक है। अब लफ्ज है अस्वात, ये जमा होती है सौत की। ठीक है, तो पहले हम सौत तो हा पढ़ा था, अब यहाँ अस्वात है, ये उसकी जमा है सौत। तो अस्वात कुम का फिर हो गया तुम सब मुजक्कर की आवाजें। की आवाजें। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो या इसको हम कह सकते हैं तुम्हारी आवाजें। अच्छा, उसूली तौर पे तो हम जब नॉर्मली 50 मिनट के बाद 10-15 मिनट की ब्रेक करते हैं, तो हमने दूसरी सूरत भी आधी पढ़ ली, दूसरी आयत भी तो हम पूरी कर लेते हैं। ठीक है, आगे देख लिया करें कैसे बीच में ब्रेक को करना है, क्योंकि अब ऑनलाइन अब हो गए हैं, तो उतनी लंबी चौड़ी ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। 5-7 मिनट की अगर आपने करनी है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें 55 मिनट हो गए हैं। या ये है कि 20 मिनट 25 मिनट और हैं, तो कंटिन्यू कर लेते हैं। सर सर कंटिन्यू कंटिन्यू ही कर कंटिन्यू लेते कर हैं। ले, कंटिन्यू। ठीक 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 हो गया जी। ठीक है, अच्छा आगे अब किता का तर्जमा करते हैं। ला तरफाऊ अस्वातकुम, पहले अलग अलग। ला नहीं, तरफाऊ तुम सब ऊंचा करते हो, अस्वातुकुम तुम सब मुजक्कर की आवाजें। ला ठीक है, तरफाऊ अस्वातुकुम ठीक है, पढ़ें। ना तुम ना बुलंद तुम बुलंद करो आवाज अपनी आवाजों को। ठीक है, को हमें अपने पास से लगाना पड़ रहा है। एक लैंग्वेज से जब दूसरी में ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो ये बीच में हमें कुछ सब लफ्ज मिलाने पड़ते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, ताकि आपका जो है ना फिक्रा पूरा हो जाए। तो को हमें अपने पास से लगाना। ठीक है, फौक, फौक भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फौकियत यानी ऊपर या ज्यादा या तरजीहन या बुलंद। ठीक है, माफौकल फितरत, इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, फौक का मतलब ऊपर, और ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। सौत हम पढ़ चुके हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है, क्या मतलब था? आवाज आवाज। आवाज। ठीक है, तो आवाज। अन्नबी, अन्नबी जो है, इसमें अलिफ लाम जो होता है ना, ये खास करने के लिए। ठीक है, अल लगा है और आगे नबी, नबी हमने उर्दू में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, नबी कौन होता है? अल्लाह का पैगाम लाने वाले। पैगाम लेके आने वाला। ठीक है, रसूल भी कहते हैं। फर्क ये होता है कि नबी और रसूल में, कि नबी वो होता है जिसको कोई शरीयत दी गई हो, वो किताब दी गई हो, वो नबी कहलाता है। और रसूल, रसूल तो बहुत सारे आए, लेकिन जो नबी हैं वो चंद एक ही थे। ठीक है, तो अन्नबी, अलिफ लाम जो है ना, ये एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करता है, यानी उसको खास कर देता है। तो अल नबी, यहाँ खास नबी की बात हो रही है, तो वो किसकी बात हो रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु की। ठीक है, तो अन नबी का मतलब यहाँ खास नबी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब करें किता का तर्जुमा। ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी। ना तुम बुलंद करो अस्वातकुम तुम सब अपनी आवाजें, फोका ऊपर, सोता आवाज, अपनी नबी आवाज नबी के। लगा करो। ठीक है, तो इसमें अब देखें, ना तुम बुलंद करो तुम सबकी आवाजों, यानी अपनी आवाजों को हमने अपने पास से लगाया, फिर ऊपर आवाज के अपने पास से लगाया, और खास नबी की, ये हमें लगाने पड़ते हैं बीच में, इस तरह का, के, की या को। ठीक है, तो अब कब बामुहावरा हो जाएगा। अपनी अपनी आवाजों को ऊंचा आवाजों ना करो अपने अपनी नबी की आवाजों को आवाज के ऊंचा ना ऊपर। करो अपने नबी की आवाज के के ऊपर। ठीक है, वाह का क्या मतलब था? और
और ठीक हो गया जी। ला का क्या मतलब है? नहीं। या ना। ना नहीं, ठीक है। तजहरू, ये जिस तरह तरफाऊ पढ़ा था या तो कद्देमू पढ़ा था, उसी तरह ये तजहरू है, तो इसको भी अलग करें। फिर ता अलहदा हो जाएगा, जहर अलहदा हो जाएगा, वाव अलिफ जमा की अलामत। और वाव अलिफ और अलग अलिफ जमा की अलामत। ठीक है। अच्छा, वाव अलिफ जमा की होगी। ता का मतलब क्या था? तुम तुम, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ता के थोड़े, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ता का मतलब जो है ना, अगर ये शुरू में आ जाए फेल के, तो ये फेले हाल कहलाता है, यानी प्रेजेंट वर्ब कहलाता है, ठीक है। अच्छा, और फिर आगे देखते हैं, तो इसको हम कहेंगे फेले हाल। वो अरबी में डिफरेंट होता है, लेकिन उसका आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, उर्दू में जहर होता है, आपने अगर नहीं सुना तो, जैसे हम कहते हैं जहरी नमाजें। जहरी नमाजें कौन सी होती हैं? ऊंची आवाज से तलावत जिनमें की जाती है। ठीक है ना, इसमें फजर मगरिब इशा हो गई, और या जुमे की हो गई, या ये हो गई, ये नमाजें जिनमें ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है, किरत की जाती हैं, तो वो जहरी नमाजें होती हैं। इसके मुकाबले में दूसरी क्या कहलाती हैं? सर्री नमाज। हाँ, सिर्री, ठीक है। अच्छा, तजहरू, तो जहर का मतलब हो गया आवाज को ऊंचा करने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब तजहरू का क्या मतलब हो जाएगा फिर? तुम सब ऊंचा करो, तुम सब ऊंचा करते हो। तुम सब आवाज ऊंचा करते हो। ठीक है ना, करते हो, ठीक है। अच्छा, आगे है ला। अब ये लाम जो है ना, ये बतौर हर्फ भी होता है, कि जिस तरह फे फ़ाअला में अब लाम है, वो ये हर्फ के तौर पे आया। फे एक हर्फ हो गया, एन एक हो गया, और लाम एक हो गया, तो ये हर्फ के तौर भी आता है, और ये लफ्ज के तौर पे भी आता है, ठीक है। लफ्ज के तौर पे जो होगा ना, फिर उसका अलग मानी होता है, तो उसका एक मानी है के लिए, और दूसरा है उसका बेशक या यकीनन या ताकीद के लिए, दोनों में से। तो इन दोनों में से एक ही मतलब दुरुस्त होगा, दूसरे से उर्दू जुमला ना बन पाए। तो जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो बेशक के माने में आ रहा है, या यकीनन के माने में, या के लिए के माने, ठीक है। तो लहू, इसको अलग करें। उसके लिए ला और हू, ला और हु, ठीक है। हु का क्या मतलब? उसका, वो एक मुजक्कर या उस, वो एक ठीक है। तो मुजक्कर। यहाँ पे ला और उसका आ जाएगा यहाँ पे, लाहू। तो अब उसका उस अगर ले, तो ला का फिर क्या मतलब हो जाएगा? उसके लिए, के लिए, ठीक है के ना, लिए। क्योंकि अब यकीनन उसका कोई बात नहीं बनती, तो यहाँ पे फिर के लिए के हो जाएगा। तो लहू का मतलब हो गया, उस एक मुजक्कर के लिए। और यहाँ अब की चूंकि शुरू से बात आ रही है, सौतुन नबी कहते हैं ना, कि उससे ऊंची ना करो, तो नबी का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए ये फिर रेफर किसको कर रहा है? उनके आप लिए। सल्लल्लाहु अलैहि आप सल्लल्लाहु वसल्लम। के वसल्लम लिए, के लिए, ठीक है ना, आपसे यानी उनके लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। लफ्जी तर्जमा हो गया उसके लिए। और ये भी जो है ला भी जो है, ये भी 1.5% में आ गया। बिल कौल, इसमें भी उर्दू में भी आता है, इसको अलग करें। हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? बी बी, अल कौल, ठीक है। अल, बी का क्या मतलब था? साथ, साथ। हमने एक पढ़ा था के साथ बिस्मिल्लाह में, ठीक है। से भी इसका मतलब, ठीक है, होता और भी इसके मानी आते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे, ठीक है। तो के साथ भी होता है, और में भी होता है, से भी होता है, ठीक है। अल खास हो गया, और कॉल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कॉल होता है कि बातचीत, बात या गुफ्तगू या कहना, इसको कॉल कहा जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि उसके कॉल और फेल में तजाद है, कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है, तो उसमें डिफरेंस है दोनों में ना, तो कॉल और फेल। तो बिल कॉल का मतलब हो गया फिर खास गुफ्तगू में। खास गुफ्तगू में। खास गुफ्तगू। अब करें तर्जमा, वा ला तजहरू लहू बिल कौली। और ना तुम ऊंचा करो लहू उसके लिए, बिलकौली बातचीत में।
गुफ्तगू में, ठीक है। तो बा मुहावरा हो गया। और ना तुम बुलंद करो आवाज को इसके लिए गुफ्तगू में। गुफ्तगू में, ठीक हो गया जी। आगे है का। अच्छा, का भी इसी तरह है कि अगर ये किसी फेल के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। और ये अलहदा भी बोला जाता है, ठीक है। तो अकल, अकल होता है खाना, ठीक है। अकला तो अलिफ काफ लाम, तो वहाँ ये हर्फ हो गया। लेकिन यहाँ का जब अलहदा आप बोला जाए तो ये फिर लफ्ज के तौर पे होगा, और इसका मतलब होता है ये किसी भी लफ्ज के शुरू में जोड़कर लिखा जाता है, और इसके मतलब है यानी जिस तरह, जैसे के, जैसे, की मानंद, मिसल, उसकी मिसाल, तशबी, ये सारे मानी इसके उर्दू में बनते हैं। तो वो फिर डिपेंड करता है कि जब आप आयत की ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं कि उसमें कौन सा मौजू तर्जुमा जो है ना वो मुनासिब रहेगा, तो वो फिर आप वो वाला बोलते हैं, ठीक है। का जाहर, इसको अलग करें। का जहर, ठीक है, का और जाहर। का का क्या मतलब? कैसे? जैसा कि, जैसे कि, और जहर की तरह, ऊंचा करना, ऊंचा करना। ऊंची आवाज, या आवाज की, ठीक है, आवाज ऊंची करना। जहर जो होते हैं ना वो आवाज को ऊंची करने के लिए बोलता है। तो का जाहरी, जैसे आवाज ऊंची करना। बाज कुम, इसमें भी जमीर हम पढ़ चुके हैं, तो अलग करें इसको। कुम, कुम अलहदा, बाज अलहदा। बाज और कुम, ठीक है। अच्छा, कुम का मतलब तो क्या हुआ? तुम सब, तुम सब तुम सब, मुजक्कर। ठीक है, तुम मुजक्कर। सब। अब है बाज, तो बाज जो है ना में से हम इसमें खुद लगा रहे हैं बाज कुम में, ठीक है। तो बाज जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, यानी चंद, कुछ, थोड़े, उनको बाज कहा जाता है। तो बाज कुम का फिर क्या मतलब हो गया? तुम सब में से बात। तो हाँ, या तुम में से बाज, ठीक है। ली बाजिन, इसको अलग करें। ली और बाजिन। ठीक है, ली और बाज। तो ली का क्या मतलब हमने पढ़ा था? ताकीद के लिए, और ये के लिए, ठीक है। के लिए भी था एक, तो ला था या ली था, दोनों ही वहां पे के लिए, तो लहू था वो। तो यहाँ ली बादिन, तो बाज, बाज के लिए। तो ली बादिन का क्या मतलब हो जाएगा फिर? बाज के लिए, बाज के लिए, ठीक हो गया जी। ली जो है ये 1.5% में आ गया। अब करें ये बड़े किते का तर्जमा। वाला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादिकुम लिबादिन। और ना तुम बुलंद करो उसके लिए और ना नहीं तजहरू, तुम तुम सब बुलंद बुलंद करो करो उसके लिए बिल्कौली बात के साथ गुफ्तगू में, ठीक है, कजाहरी, बिल्कुल गुफ्तगू में हमने कहा था यहाँ करेंगे, ठीक है ना। कजाहरी बुलंद के बाद हुकुम, तुम में से बाज, लिबाजिन बाज के। ठीक है। और ना तुम जैसे आवाज को बुलंद बुलंद करो करते हैं। उसके लिए गुफ्तगू में, जैसा कि आवाज बुलंद करते हो तुम्हारे बाज, बाज के लिए, ठीक है। तो बा मुहावरा पढ़ दें। और ना तुम बुलंद करो आवाज को उसके लिए गुफ्तगू में, जैसे आवाज को बुलंद करते हो तुम में से बाज, बाज के लिए। ठीक हो गया जी। अन, ये भी जिस तरह हमने इन्ना पढ़ा था ना, बेशक वो था 1.5% में आते, अन भी उसी तरह ये भी 1.5% में, मतलब इसका वो होता है, और इसका जो है ना मतलब होता है के, ठीक है। अन का मतलब के। और इस तरह एक लफ्ज है इन, इनका क्या मतलब होता है? अगर, अगर, ठीक है, अगर। अब ये सिर्फ जबर और जेर से ही देखो, तो इसको याद रखने के लिए ना फिर उसी तरह हम कहते हैं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज में अजान में होता है ना कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो जब अन और ला इकट्ठा पढ़ा जाता है तो वो हम कहते हैं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। लेकिन अन,
कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ठीक है, और इसी तरह इनका इंशा अल्लाह का क्या मतलब बना? अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है, तो अगर इस तरह आप याद रखेंगे ना तो फिर आपको अन इन कभी नहीं भूलेंगे, तो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं आप कर सकते कि वो अशहदु अन ला इलाहा और इंशा अल्लाह। तहबत को अभी हम ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं मखबूतुल हवास, ये उर्दू का है कि वो जिसके हवास जाया हो जाए, बर्बाद हो जाए, यानी उसको होश नहीं होता कि वो क्या कह रहा है। ठीक है ना, इनसेन जिसे कहते हैं ना, तो वो मखबूतुल हवास कहलाता है। बेसिकली वो हबत से ना हबती, तो उर्दू में हमने बना दिया उसको खबती। खपती कहते हैं ना जिसका दिमाग फेरा हुआ, उसको हम कहते हैं खपती है ये। ठीक है, तो हबद का मतलब होता है कि नुकसान होना, जाया होना, हवास को देना, रायगां जाना। ठीक है, तो तहबत का मतलब हम हो जाएंगे कि जाया हो जाए या हो जाए, वो आगे हो। तहबत का मतलब जाया हो जाए, लफ्जी तर्जुमा रखें। ठीक है, आमालुकुम दोनों तरीके से लिखा जाते हैं, खड़ी जबर के साथ भी मीम के ऊपर, या अलिफ के साथ भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको अलग करें। अमाल ला कुम और कुम। ठीक है, तो कुम का क्या मतलब? तुम्हारा तुम सब तुम सब तुम सब। मुज़क्कर ठीक है, तुम सब। अमाल। ठीक तुम है, सब तो नहीं, मुज़क्कर अमाल को अलग है ना, पहले कुम का अलग पूछ रहा था। ठीक है ना, तो कुम का मतलब तुम सब। ठीक है, या तुम सब मुज़क्कर। अमाल जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अमल की जमा। तो अमाल कुम हो गया तुम सब मुज़क्कर के अमाल, तो मुहावरा हो गया तुम्हारे अमाल। तुम्हारे आवाज। ठीक है जी, चले अब अन तहबता अमालुकुम। अन के तहबता जाया हो जाए अमालुकुम तुम सब के अमाल। तुम सबके अमाल। ठीक है, अच्छा अब होता यह है कि उर्दू में तर्जमा अमालुकुम करते ना, तुम्हारे अमाल। हाँ, जब उर्दू में तर्जमा करेंगे ना तो मतलब अन से पहले एक किस्म का ब्रैकेट में आप कह लें कि ऐसा ना हो कि जाया हो जाए तुम्हारे। ठीक है ना, कोई ऐसी हरकत ना करें कि जाया हो जाए तुम्हारे अमाल। तो जो पहले हुक्म आया था ना कि ला तरफा अस्वातकुम, ठीक है ना, फौका सौतन नबी, वो इसीलिए था कि ऐसा ना हो के, तो ये अपने पास से ब्रैकेट में मतलब आपको लगाने से जरा फहम अच्छी मतलब हो जाती है। ठीक है, मतलब इसका जो है किता का तर्जुमा हो जाएगा कि तुम्हारे अमाल जाया हो। वाह, और ठीक है। अच्छा, अब चूंकि अगला लफ्ज एक आ रहा है वो भी जमीर है, लेकिन वो अटैच प्रोनाउन नहीं। अभी तक हमने जो पढ़े थे ये अटैच प्रोनाउन को एक दो बताएं जो हमने पढ़ लिए हैं अभी तक। अस्वातुकुम लहू कुम, ठीक है, नहीं मतलब कुम हो गया था, एक और कौन से पढ़े थे? लहू 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 में हु पढ़ लिया। बिल ठीक है, बिल कौली नहीं उसमें तो नहीं था। तुम ठीक है ना, तो लहू हमने पढ़ा था और अस्वा तो कुम पढ़ लिया था। ठीक है, तो प्रैक्टिस में हमने का कुम, ठीक है, हा हु हुम हुन्ना ये सारे पढ़ लिए। ठीक है, वो सारे अटैच थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये डिटैच है, मतलब ये अलहदा पढ़े जाते हैं, तो इसलिए किसी लफ्ज को लगाने की जरूरत नहीं, इनको आप सेपरेटली ही पढ़ सकते हैं। तो वो है अंता, सामने की तरफ एक उंगली, तो क्या हो जाएगा तर्जुमा? तुम एक मुज़क्कर तुम एक तुम एक मुज़क्कर। मुज़क्कर। ठीक है ना, तो इसके एक साथ हमें मुज़क्कर। कोई इसम कोई फेर लगाने की जरूरत नहीं। अंता मीन्स के तुम एक मुज़क्कर। अंतुम तुम सब तुम मुज़क्कर सब तुम सब मुज़क्कर। मुज़क्कर। ठीक है, हुआ वो एक वो मुज़क्कर एक वो एक मुज़क्कर। वो एक ठीक है, मुज़क्कर। हुम वो सब 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 मुज़क्कर मुज़क्कर। अच्छा चलें, अब आपने बताना है और साथ इशारा बताना है। ठीक है, अंता तुम एक मुज़क्कर। तुम एक मुज़क्कर। और एक इशारा मुज़क्कर क्या होगा? दाने हाथ की एक उंगली। सामने की तरफ। ठीक है, सामने अंतुम तुम तुम सब 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 मुज़क्कर। मुज़क्कर। इशारा दाने हाथ की चार उंगलियां सामने। सामने की तरफ। हुआ
वो एक मुज़क्कर, मुज़क्कर, दाहिने हाथ एक की एक उंगली, उंगली दाहिने राइट हाथ की एक उंगली, ठीक है। हुम वो सब वो सब वो सब मुज़क्कर, मुज़क्कर, दाहिने हाथ चार की चार उंगली, उंगलियां दाहिने हाथ की चार दाहिनी उंगलियां, तरफ। ठीक है। अना मैं, मैं, नहनु हम, सब, ठीक है। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता है, ये जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, मैं और हम दोनों के लिए बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, सो अना का मतलब हो गया मैं अपनी तरफ मैं राइट एक हैंड की उंगली अपनी तरफ, फिंगर अपनी तरफ, और नहनु हम सब हम सब चार अपनी तरफ उंगलियां, चार चार उंगलियां उंगलियां राइट हैंड दाहिने की, हाथ की चार उंगलियां अपनी तरफ। अपनी तरफ, ठीक है। अब बायां हाथ आ गया, सामने की तरफ एक उंगली, अंती वो एक मुअन्नस, वो एक तुम मोनस, तुम एक मोनस, तुम एक मुअन्नस, ठीक है। अंतुन्ना तुम तुम सब सब मुअन्नस, सब मुअन्नस, मोनस, हिया, वो एक मुअन्नस, वो एक मोनस, ठीक है। हुन्ना, वो सब मोनस, वो सब चलें अब मुअन्नस, इशारों के बगैर बताएं। अंति, तुम सब मोनस, बाएं हाथ की उंगली, एक उंगली, तुम सब तो एक ना हुआ, मुअन्नस, सामने की तरफ, तुम एक तुम मुअन्नस, एक, आपने सब कहा चार, था, ठीक है ना, तुम एक। अच्छा अच्छा, सॉरी, अंतुन्ना तुम सब मोहनस, तुम सब मोनस, तुम सब मुअन्नस, चार उंगलियां, बाएं हाथ की चार चार उंगलियां उंगलियां उल्टे बाएं हाथ हाथ की, सामने की तरफ। हिया, वो एक वो मोहनस, एक वो एक मुअन्नस, औरत, एक मोनस, दाएं हाथ हुन्ना, बाएं हाथ की एक उंगली बाएं तरफ। हुन्ना, वरना वो सब वो सब मुअन्नस, मोहनस, वो सब बाएं हाथ की मोनस, चार उंगलियां बाएं हाथ बाईं की तरफ। चार उंगलियां सामने, बाएं हाथ की चार उंगलियां बाएं तरफ, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास लफ्ज है अंतुम, ठीक है। तो अंतुम का क्या मतलब था? तुम एक सब मोहनस, तुम सब सब मुअन्नस, मुअन्नस तो नहीं आप हो सब, सकता, मुअन्नस अंतुम, नहीं, मुज़क्कर मुज़क्कर। तुम सब मुज़क्कर, ठीक है। अंतुम, तुम सब मुज़क्कर, ठीक है। ला, नहीं, नहीं, आप नहीं, ना, सब नहीं, मुज़क्कर, मना करना, तीनों में से, ठीक है। मना हर जगह करना ना नहीं, नहीं आएगा या मना करना नहीं आएगा तो मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं वो जो फेले हाल मैंने कहा था, ठीक है ना, कि ता जो थी वो इशारा था फेले हाल का। अरबी में मुजारे जो है ना वो बोला जाता है हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए। उर्दू में, इंग्लिश में फर्क है, ठीक है। हम उर्दू में कहते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल, इसी तरह हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अरबी में उसको प्रेजेंट और फ्यूचर को, यानी हाल और मुस्तकबिल को मुजारे कहते हैं, यानी ये इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है कि काम अभी जो कंप्लीट ना हुआ हो, या तो वो हो रहा है या आगे जाके होगा, ठीक है। तो वो मुजारे कहलाता है। और दूसरा पास्ट जो है माजी, वो परफेक्ट टेंस है, यानी वो काम मुकम्मल हो चुका है, इसलिए वो पास्ट है, ठीक है। तो ये चार वो अल्फाज, हरूफ हैं जो पहले आते हैं फेल के। तो इनको अतैन भी कहते हैं। कुछ ज्यादातर जो पहले तो यतान कहला जाते थे, ठीक है, वो, तुम, मैं और हम, लेकिन कुछ उस्ताज़ा है जिन्होंने इसको अतैन कराया, तो इसलिए खुरम साहब ने इसी को रखा है, ठीक है। तो अलिफ हो गया मैं के लिए, ता हो गया तुम के लिए, या हो गया वो के लिए, और नून हो गया हम के लिए। इसमें सिफ्तार या जो ऐसे हैं कि जिनके आगे जमा के लिए वाव नून एंड पे लगेगी। मैं और हम के लिए आगे कुछ नहीं लगता, जो भी होगा उससे पहले वालिफ और नून ही बता देंगे कि ये वाहिद है, सिंगुलर है मैं, या प्लूरल है, जमा है हम, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई और चेंज नहीं आती, या वाहिद है या जमा है। ता और या के साथ वेरिएशन हो सकती है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, वो सारा कुछ फेल के एंड पे आएगा। तो अब हम जो अल्फाज देखा करेंगे ना, उसमें हम ये पहले अलामत मुजारे या अलामत हाल जो है ना, इसको आइडेंटिफाई किया करेंगे, ठीक है। तो अलामत मुजारे भी कह सकते हैं, लेकिन 90% ये फेले हाल ही होते हैं,
बहुत कम है कि ये मुस्तकबिल के लिए बात हो रही, तो इसलिए हम अपने तर्जुमे में जनरली फेले हाल ही कहते हैं उसको। जहाँ मुस्तकबिल होगा वहां पता चल जाता है कि ये मुस्तकबिल का जिक्र। तो तशऊरून को अब अलग करें, आपने जो जो अलामतें सीख ली हैं वो करें। ता अलग हो जाएगा और वाव नून अलग हो जाएगा। वाव नून अलग। ठीक है, ठीक है। अब बीच में फिर रह गया शीन एंड रे, ठीक है। तो वो ज़्यादा शीन पे जज्म है तो उससे पहले कुछ लगाना पड़ेगा या हरकत लगाएंगे अलहदा जब पढ़ेंगे, ठीक। तो ता का मतलब हो गया तुम, और वाव नून हो गया जमा। जमा, ठीक है। अब शाद, तो ये यानी ता की वजह से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट वर्ब है, यानी फेले हाल है, या फेले मुजारे भी आप कह सकते। अच्छा, तो उर्दू में हम शार जो है ना उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वाव डाल देते हैं रे से पहले। तो शऊर, तो हम कहते हैं उसको शऊर नहीं है, ठीक है। शऊर होता है फहम, समझ, अकल, ये शऊर के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू, ठीक है। तो तशऊरून का फिर मतलब हो गया तुम सब शुऊर रखते हो। तुम सब शऊर रखते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब करें तर्जुमा हुआ अंतुम ला तशऊरून। वाह और तुम सब ला नहीं तशकुरून, तुम सब शुऊर रखते हो। सब समय रखते हो या शऊर रखते हो, ठीक है। अब बा मुहावरा क्या हो जाएगा? और तुम्हें उसकी समझ नहीं है। ठीक है, वरना कर सकते हैं क्या आप इसकी समझ नहीं रखते हो, या तुम इसकी समझ नहीं रखते हो, ये हम कर सकते हैं तर्जुमा। बट मुहावरतन हो जाएगा कि तुम्हें इसकी समझ नहीं। चलें अब आयत का तर्जुमा करें, सारे मिलके कर लें। अब कितों का आपने कर लिया है, यही वाले जीना हो जाएगा, क्या है वही लोगों, ठीक है ना। ए लोगो वो आमनु है पे वही ईमान लोगो लाए, आमनु पे ईमान लाए, ला तरफाऊ ना बुलंद करो तुम अपनी अस्वातुकुम, तुम सब अपनी आवाजें फौका ऊपर सौतन नबी, नबी की आवाज के, वा और ला नहीं तजहरू ना तुम बुलंद करो उसके लिए लाहू बिल्कुल उसके लिए बिलकौली खास गुफ्तगू का जहरी, जैसे तुम ऊंची करते हो बाज तुम में से लिबाजिन बाज के लिए, अंते तहबितु जाया हो जाए अमालुकुम तुम सबके अमाल, वा और अंतुम ला नहीं तशऊर शऊर रखते। ठीक है, अब इसमें मैं एक आवाज पता नहीं किसकी है, उसने तहबे तू पढ़ा इसको अनतहबता को, ठीक है। तो ये तलावत में आपको ये बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जेर जबर से मानी बदल जाती है। तो इसलिए ये हरकत के साथ हमारे सारे कुरान जो है ना, इसलिए हरकत के साथ लगाए होते हैं कि हम, ताकि जब तक हमें पूरी समझ ना आ जाए कि यहाँ क्या लफ्ज होगा, तो हरकतों के साथ ही पढ़े। तो तहबता, ठीक है, अनतहबता आमालुकुम। अब कोई एक पढ़ेगा तर्जुमा। है वही लोगों जो ईमान लाए, अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के ऊपर, और ना तुम बुलंद करो आवाज़ को उनके लिए गुफ्तगू में, जैसे आवाज़ को बुलंद करते हो तुम में से बाज बाज के लिए, कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें इसकी समझ ना हो। ठीक हो गया जी। चलें अब इसमें भी हम उर्दू के अल्फाज देखेंगे, ठीक है। बताएं पहला कौन सा है? आमन, ठीक है। उससे पहले तीनों जो हैं वो 1.5% वाले हैं, ठीक है। आमन, ला फिर ला, रफा रफा, अस्वात फौका सौती नबी ला जहरी से जहरी कौल बाज बी और ठीक है। कौन बाजिन हाबता अमाल से अमाल और शऊर से तशऊर ला और शऊर। ठीक है, बाकी देखें पहले तीन जो थे वो 1.5% थे, ठीक है। लहू में जमीर थी साथ उसके 1.5% के साथ, कुम भी जमीर थी, ठीक है। अंतुम भी जमीर थी,
और ये वाउन तो जमा है, और अन जो था ये भी, और यहाँ पे भी कुम जो है ये भी ज़मीर है, और अन जो था 1.5%। तो आप देखें कि ज़्यादातर आपके उर्दू के ही अल्फाज होते हैं, और इसीलिए ये कुरान फहमी इस तरीके से ना बड़ी जल्दी आ जाती है, अगर आप कोरिलेट कर सकें। चलें जी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भी जाए ना जो छोड़ के जा रहे हैं, कि पहली चीज ये है कि चूंकि अब हमारी क्लास एक हफ्ते के बाद होती है, इससे पहले हम क्विज वगैरह नहीं या कोई असाइनमेंट नहीं दिया करते, क्योंकि डेली क्लास होती थी, वो बार बार रिवाइज हो जाता, तो हफ्ते में 4 या 5 दिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मुश्किल नहीं आती। या आप वीडियो ऑफ करते हैं, अजमत नाम से आ रहे हैं, वीडियो ऑफ करते हैं। अच्छा, तो अब हमने इसका ये सोचा है कि मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो 10 सवाल होंगे, वो आप लोगों ने ना सॉल्व करके वो इंडिविजुअली मुझे भेजने हैं। अगर किसी ने ग्रुप में डाले तो हम उसको ना फिर वो कोशिश करेंगे जल्दी डिलीट कर देंगे, जिसने अपलोड कर दिया ना जवाब अपना ग्रुप में, उसको तो 0 नंबर मिलेगा। सो इसलिए जिस तरह मैं पहले लोगों को यही कहता था, किताबें आपको नहीं मिली या चाहिए तो मुझे बताएं। 125 लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि ये मेरा एड्रेस है, प्लीज इस पे किताब भेज, तो वो 125 ने नहीं आपको भेजनी, मैंने भेजनी या खुरम साहब ने। तो इसी तरह ये असाइनमेंट आपकी इंडिविजुअल है, आप हमें भेजेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम अगली दफा पहले डिस्प्ले करेंगे कि किस किस ने भेजी और कितने नंबर दिए। 10 सवाल होंगे तो 10 नंबर होंगे, तो इस तरह हर 2 लेसन्स के बाद आपकी, मतलब 2 आयतों के बाद जो है ना ये असाइनमेंट आपको मैं भेजा कर। तो ये एक सवाल इन्होंने रेज किया है, जूने नदीम ने, पूछ लेते हैं। हाँ जी जी, ये सब ये पूछना है कि वो 10 सवाल गूगल क्वेश्चन होंगे, गूगल होमवर्क होगा? नहीं नहीं, मैं व्हाट्सएप पे PDF अपलोड कर दूंगा, आप उनके जवाब जो है ना मुझे इंडिविजुअली 1 2 3 4 का ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है, वो आप मुझे PDF भेजेंगे। अभी हम वो गूगल फॉर्म्स पे नहीं गए हैं, मेरा तो ये पहले था, ये जूम पे भी मेरा ये पहला तजर्बा है, मैं पहले व्हाट्सएप उस पे करते होते थे हम लोग, स्काइप पे। तो वो आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा ग्रुप में, आपने उसका जो सोल्यूशन है ना वो मुझे अपने तौर पे भेजना, वो आपके पास चॉइस है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी वहाँ डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये चॉइस होगी कि किस तरह आपने वो सबमिट करना है, लेकिन वो आप अगले मतलब हफ्ता थर्सडे तक वो ज़रूर आ जाए रिजल्ट आपका, मतलब असाइनमेंट, ताकि फ्राइडे को फिर हम वो लिस्ट डिस्प्ले कर सकें। चाहे अभी देखें तकरीबन हमारे पास आज मेरे 55 तक गए थे अटेंडीज, तो अब ये ना हो गया असाइनमेंट से 10 ही लोग भेजें, और ना ये आपको इससे रोके कि आप जो है ना आइंदा की क्लासें अटेंड करना ही छोड़ दें कि ये तो अब हमसे असाइनमेंट लेने लगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, आपको पढ़ा भी दिया, आपके पास बुक भी होगी, PDF में भी आपके पास नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसको कोरिलेट करके जवाब दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये जस्ट तो आपको जरा एक्टिवली इंगेज करने के लिए कि भी ठीक है, आपने सिर्फ सुनी सुनाई नहीं कर दी है, आपने उसको समझा भी है। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।